भगवद्गीता अध्याय 2 सांख्य योग। यह अध्याय गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, कर्तव्य, ज्ञान, बुद्धि और निष्काम कर्म की शिक्षा देते हैं। यहाँ आत्मा की अमरता, कर्म का रहस्य और योग की शुरुआत होती है। अर्जुन विषाद में डूब चुके हैं और युद्ध करने से मना कर देते हैं। इस पर श्री कृष्ण उन्हें गीता का उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। मृत्यु सत्य है पर आत्मा नहीं मरती। कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। फल की इच्छा त्याग कर कर्म करना श्रेष्ठ है। स्थिर बुद्धि योगी की महिमा। यह भाग श्री कृष्ण के कर्मयोग और स्थितप्रज्ञ योगी की विशेषताओं को गहराई से स्पष्ट करता है। श्लोक 48। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। भावार्थ है, हे धनंजय अर्जुन, समत्व बुद्धि से कर्म करते हुए सफलता और असफलता के प्रति संभाव रखो। आसक्ति को त्याग कर योग में स्थित होकर कर्म करो, यही समत्व ही योग कहलाता है। यह श्लोक समत्व योग की नींव रखता है, कर्म करते हुए परिणाम में लिप्त न होना। श्लोक 49। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। भावार्थ है, हे अर्जुन, बुद्धियोग समत्व बुद्धि से किया गया कर्म साधारण फल की कामना से किए गए कर्म से बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए तू बुद्धि में, योग में शरण ले। फल की इच्छा करने वाले लोग कृपण, अल्पबुद्धि कहलाते हैं। श्लोक 50। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। भावार्थ है, बुद्धियोग से युक्त व्यक्ति इस जीवन में ही पुण्य और पाप दोनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए योग में स्थित हो जाओ, क्योंकि योग बुद्धियोग कर्मों में कुशलता है। श्लोक 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। भावार्थ है, बुद्धियोगी ज्ञानीजन कर्मों के फल को त्याग कर जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और उस परम शांति को प्राप्त करते हैं। श्लोक 52। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गन्तासि निर्वेदन श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। भावार्थ है, जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी जंगल को पार कर लेगी, तब तुम वेद श्रुतियों और अन्य बाहरी ज्ञान में भी अनासक्त हो जाओगे। श्लोक 53। श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। भावार्थ है, जब तुम्हारी बुद्धि वेदों की बातों से विचलित न होकर एकाग्र और अचल हो जाएगी, तभी तुम सच्चे योग की स्थिति में पहुंचोगे। अब अर्जुन पूछते हैं, स्थितप्रज्ञ कौन होता है? श्लोक 54। अर्जुन का प्रश्न। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधियः की प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। भावार्थ है, हे केशव, समाधिस्थ स्थिर बुद्धि पुरुष की क्या पहचान है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? अब श्री कृष्ण स्थितप्रज्ञ पुरुष की लक्षण बताते हैं। श्लोक 55। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोक्तान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। भावार्थ है, हे पार्थ, जब मनुष्य मन में उठने वाली सभी इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है। श्लोक 56। दुःखेष्वनुद्विग्नम्ना सुखेषु वित्तस्पृहः वीतराग भयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। भावार्थ है, जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता, राग, भय और क्रोध से रहित होता है, वह स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है।